हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओनली जीएस क्लासेस। सो टुडे इन दिस वीडियो हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑफ करंट अफेयर। ये स्पीडी पब्लिकेशन की बुक है जिसके अंदर में लास्ट में जो 800 एमसीक्यू गिवन है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और मोस्टली इसके 3 से 4 वीडियो आएंगी 200 क्वेश्चन करके, जो आपके आगामी परीक्षा बीपीएससी, एईटीओ, यूपीपीसीएस और जितने भी एसएससी लेवल या फिर इससे अच्छे जो लेवल होते हैं, जितने भी लेवल होते हैं, उन सभी के एग्जाम के लिए परफेक्ट वीडियो होगी। ओके। और इसमें जो करंट अफेयर समाहित है वो फरवरी 2025 से लेकर के जनवरी 2026 तक की करंट अफेयर सभी इसमें मेंशन है। सो ये आपके एग्जाम के लिए एक बेस्ट रिसोर्स है करंट अफेयर का। और आप सभी को जैसा पता है कि करंट अफेयर एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है आपके एग्जाम में। सो विदाउट एनी डिले आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। और सो जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडे फर्स्ट लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन हियर। विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? सो विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन है जो वो तेलंगाना में किया गया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77वां गणतंत्र दिवस 2026 किस थीम के साथ मनाया गया है? तो इसकी जो थीम थी वो थी वंदे मातरम के 150 वर्ष। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कला के क्षेत्र में किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया है? जो सनी देओल जी के पिताजी हैं उनको ये सम्मान दिया गया है, पद्म विभूषण। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनाइड रोबोट आस्क अर्जुन कहाँ तैनात किया है? तो रेलवे ने ये जो अपना रोबोट है ये विशाखापट्टनम में तैनात किया है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आईसीसी ने T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को शामिल किया है? सो आईसीसी कप हमारे साथ होने वाला था बांग्लादेश का, लेकिन कुछ वाद विवाद हो गया जिसकी वजह से वहाँ के जो स्पोर्ट्स स्पोक पर्सन है उन्होंने इंडिया के साथ खेलने से मना कर दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा स्कॉटलैंड। तो इसकी जगह पे बांग्लादेश की जगह हमने स्कॉटलैंड को शामिल किया है, सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 6। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? सो अशोक चक्र जो गिवन है दिया गया है वो शुभांशु शुक्ला को। तो आपको ये पता होगा किस खेल से संबंधित है शुभांशु शुक्ला जी, तो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। ओके। सो क्वेश्चन नंबर 7 है माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबुर किस राज्य में किया गया है? तो जो ऑपरेशन मेगाबुर है वो किस राज्य में किया गया है? तो ये है झारखंड से। तो आपको ये चारों ऑप्शन देख के आप इसमें कन्फ्यूज हो सकते हो, बिकॉज ये चारों क्षेत्र हैं जो वो नक्सलवाद एरिया है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। ओके। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 2026 गणतंत्र दिवस परेड में यूरोपीय यूनियन दल का नेता किसे किया गया है? यूनियन दल का नेतृत्व किसने किया था? तो ये आपको याद रखना है, कर्नल फ्रेडरिक साइमन स्प्रूट्स। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कर्नल फ्रेडरिक। ओके। सो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं हम। 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस देश चुना गया है? तो फोकस देश किसे चुना गया है ये आपको याद रखना है, ये अर्जेंटीना को। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये मेला कौन सा है आपको याद रखना है, इंटरनेशनल फेस्टिवल था ये, कोलकाता। ओके, कोलकाता का था, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है इसमें 2026 में। क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है इसमें 2026 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? 2026 में 19 महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। ओके। सो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा पुरस्कार 2026 से किसे मनोनीत किया गया है? ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीता सेलके। आपको याद रखना है कौन किसे किया गया है, राष्ट्रीय प्रबंधन पुरस्कार सुभाष चंद्र सीता सेलके। ओके। सो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली जनगणना का पहला चरण किस राज्य इस पर केंद्रित है? तो इसका जो मेन फोकस किस पे है? 1 अप्रैल 2026 से जनगणना जो शुरू हुई है, ये जनगणना हमारी 2021 में होनी थी, बट कोरोना ड्यू टू कोरोना पीरियड की वजह से इसको टाला गया। अब ये डिजिटल फर्स्ट डिजिटल जनगणना होगी हमारी, फर्स्ट डिजिटल सेंसस होगा ये हमारा। तो कब से स्टार्ट हो रहा है? 1 अप्रैल 2026 से। ओके। और इसका फोकस पॉइंट क्या होगा ये आपको ध्यान रखना है। इसका फोकस पॉइंट होगा गृह सूचीकरण व आवास गणना। क्या होगा? ऑप्शन बी गृह सूचीकरण व आवास गणना। तो ये देखेंगे आप, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट चाहिए एग्जाम में, ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट होने चाहिए पेपर में, आपके सभी क्वेश्चन सही होने चाहिए, मेरा उद्देश्य बस यही है। ओके। सो क्वेश्चन नंबर 13 गिवन है। विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये जो पुलिस कलर पुरस्कार है ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। ओके। तो ये इस बार सिक्किम पुलिस को मिला है, आपको याद रखना है। और किसके द्वारा दिया जाता है? राष्ट्रपति जी द्वारा। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस फिल्म ने सबसे अधिक नामांकन प्राप्त कर ऑस्कर में नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ऑस्कर में इस बार सबसे जो
नया रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सीनर्स ने। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। आपको देख के लगेगा ओपनहाइमर, बिकॉज ये बहुत अच्छी मूवी थी। तो सीनर्स, इसका आंसर क्या है, सीनर्स। नया अवार्ड किसने बनाया है, सीनर्स ने। सो क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। 2026 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, तो ये आपको याद रखना है। मरणोपरांत 16 व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं हम। पद्म विभूषण 2026 विजेता एन राजम का संबंध किस वाद्य यंत्र से था, तो जो एन राजम का जो संबंध है, जिनको पद्म विभूषण 2026 में दिया गया है, वो वायलिन बजाते थे। ओके, वायलिन। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है। शक्ति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रामा माचेल। ऑप्शन डी ग्राका माचेल। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ओके, ग्राका माचेल को। सो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आवास का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, जन भवन। ओके, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का पहला गहन प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया है, तो भारत का पहला जो गहन प्रजनन केंद्र है वह कहाँ खोला गया है, मुंबई में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 है। 24वें पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा द एलिसियन फील्ड को 24वें पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल फिल्म का पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन बी विल। सो क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 गिवन है। किस राज्य में कुंभलगढ़ अभ्यारण्य के आसपास के क्षेत्रों को संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है, इको सेंसिटिव जोन किसे घोषित किया गया है, तो जो कुंभलगढ़ है ये आपको पता होना चाहिए राजस्थान में है। और जितने भी अभ्यारण्य, जितने भी फॉरेस्ट रिजर्व हैं वो आपको पता होने चाहिए, बिकॉज ये बहुत बेसिक नॉलेज ऑफ इन्वायरमेंट। सो अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट बॉक्स में पिन करोगे, मैं आपको बहुत अच्छे से सभी जितने भी हमारे फॉरेस्ट रिजर्व हैं, ओके, इन सभी को मैं एक वीडियो कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ओके, सो कुंभलगढ़ कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। तो गढ़ से आप थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज़ करके इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते थे। तो इसको अब इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। तो क्वेश्चन नंबर 22 गिवन है। 46वें विश्व प्रबंधन कांग्रेस में उत्कृष्ट शासन नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये धीरज शर्मा जी को, ओके, धीरज शर्मा जी को सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को किस वित्तीय वर्ष तक बढ़ाया है, जो केंद्रीय कैबिनेट की जो एक मीटिंग हुई थी उसमें अभी ये घोषणा हाल ही में की गई है कि जो अटल पेंशन योजना है इसको 2030 से लेकर के 2031 तक बढ़ाया गया है। इसकी जो टाइम पीरियड है उसको बढ़ा दिया गया है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार मिला है, तो ये आपको याद रखना है, इनको पद्म भूषण दिया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पद्म भूषण। और ये कहाँ के मुख्यमंत्री थे, तो झारखंड के। ओके, और कौन था, शिबू सोरेन जी, और ये मरणोपरांत दिया गया है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 25 गिवन है। सागर मैत्री 5th अभ्यास में कौन सा भारतीय नौसेना जहाज भाग लिया है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि सागर मैत्री किस किस देशों के बीच में होता है, किन किन देशों के बीच में होता है। ओके, और इसमें कौन से नौसेना जहाज ने भाग लिया है, तो ये INS सागर ध्वनि ने। सो क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर बनाने के लिए किस राज्य ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझेदारी की है, सो भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर है। अब आपको पता होना चाहिए कि नेट जीरो ग्रीनफील्ड कोई प्रोजेक्ट किसे कहते हैं, किसी प्रोजेक्ट को ग्रीन फील्ड कब कहते हैं, ब्राउन फील्ड कब कहते हैं, ये चीज़ें आपको बेसिक नॉलेज है, ये आपको पता होनी चाहिए। ग्रीन फील्ड कोई प्रोजेक्ट जब कहलाता है जब वो उसकी शुरुआत पहली बार उस प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा हो, तो उसको ग्रीन फील्ड कहते हैं। जैसे ही मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट पहले से बना हुआ है और वो अच्छे हालात में नहीं है, यानी वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है, तो उसको दोबारा से गवर्नमेंट या कोई ऑर्गेनाइजेशन रिनोवेट करवा रही है, उसको दोबारा से उसमें कुछ इनबिल्ट करके नया प्रोजेक्ट, उसको नए प्रोजेक्ट की फॉर्म में बना रही है, तो उसको कहते हैं ब्राउन फील्ड। आपको याद होना चाहिए, ब्राउन फील्ड उसे कहते हैं जो पहले से प्रोजेक्ट पड़ा है, वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है, उसको अच्छे कंडीशन में लाने के लिए जो स्टार्टअप किए जाते हैं उसको कहते हैं ग्रीन फील्ड, उसको कहते हैं ब्राउन फील्ड। ओके, सो ये पहला है ऐसा भारत में, और किस राज्य ने किया है, तो ये तेलंगाना ने। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तेलंगाना। ओके, ये आपको याद रखना है, तेलंगाना ने किया है। तो क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। 21 जनवरी 2026 को मेघालय, मणिपुर और किस राज्य ने अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया है, तो ये बेसिक सा पॉलिटी का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। ओके, ये आपको याद रखना है। सो क्वेश्चन नंबर 28 है। हाल ही में चर्चित बागुरुम्बा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये जो नृत्य है बागुरुम्बा, ये किस राज्य से संबंधित है, असम से। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, असम से। ओके, ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, बागुरुम्बा नृत्य। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 है। वर्ष 2026 में भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था, तो ये बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है।
और आपने देखा होगा कि ईरान और इजराइल के बीच में जब युद्ध स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे इंडिया ने एक ऑपरेशन चलाया था। वो ऑपरेशन क्या था? तो ऑपरेशन का नाम था स्वदेश। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या था? ऑपरेशन स्वदेश। ओके, ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया था इंडियन गवर्नमेंट ने। तो क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किसे सम्मानित किया गया है? चंदना सिन्हा को। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा पुरस्कार है? रेल सेवा पुरस्कार। और किसे सम्मानित किया गया है? तो चंदना सिन्हा जी को। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर है? तो ये आपको याद रखना है। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में भारत 16वें स्थान पर है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 16वां स्थान। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करते रहें। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो ये क्वेश्चन थोड़ा पॉलिटिक्स से ज़्यादा रिलेटेड है, लेकिन आपके एग्जाम में कुछ भी हो सकता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या होगा? आपको याद रखना है ये नितिन नवीन। ओके, नितिन नवीन। कमेंट बॉक्स में आप बताओगे बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे इससे पहले कौन थे? अभी तो नितिन नवीन जी बने हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम, जिसे पैसा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो 1996 में बना था, किस राज्य में लागू किया गया है? तो क्या आपको बताना है? ये झारखंड ने अभी पैसा एक्ट को लागू किया है। ओके, और पैसा एक्ट क्या कहता है, इसके थोड़ा सा आपको पॉलिटी के बारे में, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत की जब आप बुक पढ़ोगे तो पैसा एक्ट के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल दे रखी है। ये फ्री लीगल एडवाइस प्रोवाइड करता है। ओके, पंचायत, तो यहाँ झारखंड ने इसको लागू किया है, ये आपको याद रखना है। ओके, 17 जनवरी 2026 को शुरू की गई भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच चलती है? तो ये आपको याद रखना है, ये स्लीपर है। अभी तक जो आप वंदे भारत चलती थी वो ओनली सिटिंग वाली थी, अभी ये पहली है जो स्लीपर में भी चलती है। तो ये कौन सा रूट है? हावड़ा और गुवाहाटी। ओके, सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हावड़ा से गुवाहाटी तक। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 35 है, ऑपरेशन आर्कटिक एंडोरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? तो ऑपरेशन कौन सा है? आर्कटिक एंडोरेंस। ये किसके साथ मिलकर चला है? तो डेनमार्क। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डेनमार्क। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 36 करते हैं। हाल ही में चर्चित कोंडा रेड्डी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो जो कोंडा रेड्डी है ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है जनजाति। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको थोड़ा सा बेसिक अपनी जो कॉमन सेंस है उसको यूज़ करना है, और खैर आपको ये जो कॉमन सेंस भी है ये पढ़ने के बाद ही आएगी। तो जो कोंडा रेड्डी जो जनजाति है, जो ट्राइबल है, ये कम्युनिटी पाई जाती है आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं उनको क्या कहते हैं? कोंडा। तो इसी से नाम निकल के आया होगा एनाकोंडा, आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को कोंडा कहा जाता है वहाँ पे, तो आंध्र प्रदेश। ओके, सो इसको ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? विदर्भ ने पहला विजय हजारे ट्रॉफी खिताब किस टीम को हरा कर जीता है? तो ये आपको याद रखना है, जिस क्वेश्चन में भी फर्स्ट लग जाता है तो वो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो विदर्भ ने ये पहला हजारे ट्रॉफी जीता है, तो ये किसको हरा के जीता है? सौराष्ट्र को। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ओके, सौराष्ट्र को। क्वेश्चन नंबर 38 की वन है, आर्यन वारसेन भारत के कौन से शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो ये 92वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो आपको याद रखना है 92वें। ओके, क्या नाम है इनका? आर्यन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 39 करते हैं। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? जो 2 यूरोपीय संघ नेता शामिल थे, इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? उनका क्या नाम है? तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में। तो इसका आंसर हो जाएगा एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वान डेर लेवेन। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंटोनियो कोस्टा। ओके, यूरोपीय नेता, इसमें यूरोपीय नेता शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 40 है, एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर है? सो एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में भी हम 6 स्थान पे हैं, 6ठे स्थान पे, जो कि काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस नहीं है क्योंकि हमारे इंडिया में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है इस टाइम पे अपने चरम पे है इस टाइम पे, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा है, जिसके कारण हम एशिया में भी अभी 6th नंबर पे हैं, जो कि बहुत बुरी कंडीशन मानी जाएगी ऑलमोस्ट। सो क्वेश्चन नंबर 41 करते हैं हम। 2026 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो 2026 में ड्रामा फिल्म के लिए, कौन सी ड्रामा फिल्म के लिए गोल्डन जो ग्लोब अवार्ड है वो किसको मिला है? हेमनेट को। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेमनेट को। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 करते हैं। नई दिल्ली में आयोजित 53वें विश्व पुस्तक मेला 2026 का आधिकारिक विषय क्या है? जो 53 जो दिल्ली में लगता है मेला, बुक्स मेला, फेयर मेला, प्रगति मैदान में, उसका क्या था? तो भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान @75। भारत के 75 साल के पूरे होने की खुशी में यह लगाया गया था। इसकी थीम आपको बेसिकली याद रखनी है। और ये कितने नंबर का मेला था? तो 53वें नंबर का। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 43 करते हैं हम अपनी इस वीडियो में। ओके,
क्वेश्चन नंबर 43 क्या दे रखा है, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण ने किस नदी पर स्थित बरगी बांध में सुरक्षा की कमियों को उजागर किया है। तो राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण जो हमारा कौन सी नदी पे, तो नर्मदा नदी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी में उसकी जो बाढ़ है उसकी खामियों को उजागर किया है। तो क्वेश्चन नंबर 44 करते हैं, 16 जनवरी 2026 को स्टार्टअप इंडिया पहल की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। तो 16 जनवरी 2026 को कौन सी मनाई गई है, 10वीं। ओके, ये कब शुरू किया गया था, 2016 में। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर, और जो भी 5वीं 10वीं 100वीं 50वीं कोई भी ऐसी वर्षगांठ होती है किसी भी स्कीम की, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है अपने आप में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 45 करते हैं, भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन किसने लॉन्च की है। तो ये त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। ओके, सो क्या है, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। और ये सोलर पावर्ड एटीएम वैन क्या है, तो इसमें जो वैन होगी वो प्रॉपर सोलर से चलेगी, और उसमें जो एटीएम होगा, जो वैन एटीएम होगा वो भी प्रॉपर सोलर से ही वर्क करेगा। तो इसलिए इसको सोलर पावर्ड एटीएम वैन के नाम से बोला गया है। और क्योंकि त्रिपुरा का जो टेरिस्टोरियल एरिया है वो बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ वहाड़ है, तो वहाँ पे जो ग्रामीण बैंक है उन्होंने मूवेबल एक ये एटीएम वैन लॉन्च करा है। ओके, तो ये त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने किया है, ये आपको याद रखना है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी। तो पहला संप्रभु एआई यानी एआई पार्क है, ये आपको याद रखना है। ओके, एआई पार्क कहाँ किया जाएगा, तो तमिलनाडु में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 47 है, हाल ही में नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। कौन सा, नृत्य कला निधि सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उर्मिला सत्यनारायण को। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 48 करते हैं, तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट मैन सपोर्ट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य से किया गया है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, काफ़ी फायर एंड फॉरगेट है मतलब फायर कर दिया और उसके बाद भूल जाओ, वो अपने आप जो एनिमी है उसको ट्रैक करेगा और उसको मार देगा। ओके, तो ये चीज़ है। तो ये किस राज्य से की गई है, तो महाराष्ट्र से। किससे की गई है, महाराष्ट्र से। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, फायर एंड फॉरगेट मिसाइल एंटी मैन सपोर्ट एंटी टैंक मिसाइल। ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 49 है, समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। तो समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले जो पहले भारतीय हैं वो पवन कल्याण जी हैं। और आपको बहुत ही अभी रिसेंटली में ये न्यूज़ में थे पवन कल्याण जी। ओके, तो इनको याद रखना है, साउथ के एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर है। तो क्वेश्चन नंबर 30, और ये पॉलिटिशियन भी है, ये भी आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 50 करते हैं, जनवरी 2026 में वेनेजुएला में संचालित अमेरिकी सैन्य अभियान का कोड नाम क्या था। तो जनवरी में 2026 में अभी आपने देखा होगा न्यूज़ में कि सडनली ट्रंप ने एक दिन उठे और वहाँ के वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट है उनको बंदी बना लिया। तो इस जो सैन्य अभियान था इसका नाम क्या दिया था उन्होंने, तो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ओके, सो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व इसका नाम है। और ये कितना लेटेस्ट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन से ही अंदाजा लगा सकते हैं। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, और ये एग्जाम में 101% आएगा। ओके, ऑपरेशन। सो 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। सो प्लीज़ जिसने भी इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, एक लाइक कर दें। ओके, आपके एक लाइक से मुझे बूस्ट मिलेगा, तो मैं इसके और अच्छे से क्वेश्चन बना के आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 51 करते हैं हम, किस भारतीय गायक ने महिला सुरक्षा के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है। तो ये जो सिंगर हैं इनका नाम है काका। आपने पंजाबी सॉन्ग सुना होगा काका, ये काफ़ी सुर्खियों में था अभी बीच में, तो इस वजह से उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है। ओके, फ्रेंडो ऐप। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 52 है, कौन सा देश भारत के कारण 7 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों से हट गया है। तो कौन सा देश भेदभाव के कारण, सॉरी फॉर दैट, कौन सा देश है जो भेदभाव के कारण 7 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों से हट गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इजराइल। ओके, इजराइल ने अपने आप को 7 जो यूएन की एजेंसीज हैं उनसे अपने आप को अलग कर दिया है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 53 है, वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइंस किसे घोषित किया गया है। तो कतर एयरवेज को। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कतर एयरवेज। ओके, और अभी आपने कुछ दिनों पहले दिसंबर में ही एक हाल ही में घटना सुनी होगी जिसमें हमारे 242 जो पैसेंजर थे वो मर गए थे, जिसमें से सिर्फ एक पैसेंजर बचा हुआ था। तो एक काफ़ी दुखदायी घटना थी। ओके, सो करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा है। सो क्वेश्चन नंबर 54 की बना है, किस देश की क्रिकेटर एलिसा हिली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो जो एलिसा हिली है यह ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 55, 15 अगस्त 2027 को शुरू होने वाली भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस कॉरिडोर पर चलेगी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आप इसको लिख सकते हो, बिकॉज भारत की पहली कौन सी होगी, भारत की ये पहली बुलेट ट्रेन होगी। ओके, भारत की पहली बुलेट ट्रेन। तो ये कहाँ चलाई जाएगी, या आपको कॉरिडोर याद रखना है। ओके, तो ये चलाई जाएगी मुंबई से अहमदाबाद। ओके, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जब ब्रिटिश इंडिया टाइम पे
कौन जो ट्रेन चलाई थी डलहौजी ने, उसका रूट क्या था, तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 56 करते हैं। छात्रों के लिए अपार आईडी बनाने में बड़े राज्यों में अग्रणी स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो जो अग्रणी स्थान है वो किसने प्राप्त किया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, सो इसका आंसर मैं आप नहीं बता रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। सो क्वेश्चन नंबर 57 है, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? ये क्वेश्चन जनरली नहीं आता है, बिकॉज हर बार क्वार्टरली इसकी जो इंडेक्स है वो रिलीज होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 80। ओके, और इंडिया की जो पासपोर्ट इंडेक्स की जो रैंक है वो ऑलमोस्ट 80 से 85 के बीच में घूमती रहती है, तो ये चीज़ आपको मोटा मोटा याद रखना है। ओके, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 81। ओके, सो क्वेश्चन नंबर हम 58 करते हैं। सिद्धमरैया किस राज्य के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये आपको याद रखना है। 58 का आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक के। ओके, कर्नाटक। ओके, सिद्धामरैया कर्नाटक के। क्वेश्चन नंबर 59 है, काम सुंदरी देवी किस राज्य की अंतिम महारानी थी? तो ये आपको याद रखना है, ये अंतिम थी काम सुंदरी देवी, और दरभंगा की महारानी में इनका निधन हो गया है, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 की वन है, जुबैर जलासी ने फिल्म के लिए दुनिया का सबसे बड़ा एआई पुरस्कार जीता है। ओके, किस फिल्म के लिए आपको याद रखना है, किस फिल्म के लिए? तो लिली फिल्म है जिसके लिए इन्होंने एआई पुरस्कार जीता है, और क्या नाम है इनका? जुबैर जलासी, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 61 की वन है, भारतीय सेना ने अपने लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को मॉडर्न और बेहतर बनाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो भारत ने कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, ये आपको याद रखना है। इसका नाम क्या है? डाइम। ओके, इसका नाम क्या है? डाइम। तो क्वेश्चन नंबर 62 करते हैं, हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? सो देखो, आप इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो सकते हो, बिकॉज जो बोडा लैंग्वेज है वो असम की है, बोडो लैंग्वेज। ओके, लेकिन यहाँ पे बोडा फेस्टिवल की बात की गई है, और हट्टी जनजाति कहाँ की है? तो ये आपको याद रखना है, हिमाचल प्रदेश की। कहाँ की है हट्टी जनजाति? हिमाचल प्रदेश की। ओके, सो ये आपको याद रखना है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है उत्तराखंड की एक जनजाति का नाम जो कि काफ़ी फेमस है। चलो मैं बता देता हूँ, भोटिया। भोटिया जो है वो हट्टी जनजाति की है, सॉरी उत्तराखंड की जनजाति है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 63 है, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? तो पहला स्थान किसने प्राप्त किया है, ये आपको याद रखना है। किसने किया? ये ये कर्नाटक ने प्राप्त किया। किसने किया? कर्नाटक ने, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? खेलो इंडिया बीच गेम्स में कर्नाटक ने। सो क्वेश्चन नंबर 64 करते हैं, भारत की पहली पूरी तरह से कागज रहित अदालत का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये फर्स्ट है। ओके, ये क्वेश्चन में गिवन क्या है? फर्स्ट, यानी पहली है और पूरी तरह से कागज रहित है, तो ये कौन सा है? केरल ही ऐसे काम कर सकता है, केरल और तमिलनाडु। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 65 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 गिवन है, भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? ये आपको याद रखना है। भारत की पहली हाइड्रोजन चलित जो ट्रेन है वो हरियाणा में स्टार्ट की गई है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 66 गिवन है, यूएन सेक्रेटरी जनरल का अवार्ड 2025 किस भारतीय ने जीता है? यूएन सेक्रेटरी जनरल का किसने जीता है? तो स्वाति शांता कुमार, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने जीता है? स्वाति शांता कुमार। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 67 करते हैं, डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें पहले शब्द का यूज़ किया गया है। तो डीप टेक स्टार्टअप किसने स्टार्ट किया है? ये आपको याद रखना है, तमिलनाडु ने। ओके, किसने किया है? तमिलनाडु ने। क्वेश्चन नंबर 68 की वन है, नालों के माध्यम से पीने योग्य पानी देने वाला, सॉरी नालो नहीं है, नलो है ये। ओके, नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी देने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? तो ये आपको याद रखना है, पुरी। ओके, और इंदौर तो इसलिए दे रखा है, आपने भी सुना होगा, इंदौर में कुछ पानी पीने से कम 15 से 20 लोगों की मौत हो गई थी, वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड था न्यूज़। ओके, तो ये आपको याद रखना है, इस वजह से क्वेश्चन आ सकता है, तो पूरी है, पूरी आपको याद रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो भारत ने जो हवाई खतरों से निपटने के लिए सुदर्शन चक्र, कौन सा यूज़ किया है मिशन? सुदर्शन चक्र, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 70 है, विश्व पुस्तक मेला 2026 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर घोषित किया गया है? तो गेस्ट ऑफ ऑनर किसे घोषित किया गया है? कतर को, ये आपको याद रखना है, कतर। ओके, तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, कतर। क्वेश्चन नंबर 71 क्या गिवन है, अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित कितने संगठनों से हटने की घोषणा की है? तो ये जो ट्रम्प आए हैं इनका दिमाग चटक गया है, बिकॉज ये हर ऑर्गेनाइजेशन से अपने आप को बाहर कर रहे हैं। ओके, सो अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय के साथ साथ 66 ऐसे और ऑर्गेनाइजेशन है जिससे अपने आप को बाहर निकालने की घोषणा करी है, तो 66 आपको याद रखना है। ओके, और ये वाला क्वेश्चन जरूर याद रखना है कि भारत के सौर संगठन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस से भी अपने आप को अमेरिका ने अलग कर लिया है, बिकॉज इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो इंडिया में है, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ISA का जो हेडक्वार्टर इंडिया में कौन से जगह पे है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 72 करते हैं, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UIDAI के शुभंकर का क्या नाम है? तो इसका नाम है उदय। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ओके, उदय। क्वेश्चन नंबर 73 करते हैं। एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन जो है वो तेलंगाना में आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 74, अखिल भारतीय बाघ जनगणना 2026 किस वन्यजीव अभ्यारण्य से शुरू की गई है? यह आपको याद रखना किससे शुरू की गई है? तो ये सॉरी, ये थनथाई पेरियार जो अभ्यारण्य है वहाँ से शुरू की गई है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है ये थनथाई पेरियार अभ्यारण्य किस राज्य में पड़ता है। ओके, आपको पेरियार नदी से रिलेट करके कॉमन सेंस यूज करके बताना है। ओके, किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के पुनर्वास के लिए अध्ययन समूह का गठन किया है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, बिकॉज जो अग्निवीर से वापस आते हैं उनके लिए थोड़ा उनको एक्स्ट्रा नॉलेज देके उनकी जॉब दोबारा से सिक्योर की जाए। तो ये क्वेश्चन है, तो किसने किया है ये पुनर्वास अध्ययन समूह का गठन? तो महाराष्ट्र ने। ओके, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 76 करते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को रेजलैंड और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? सो ये 2026 को किया है रेजलैंड। ओके, और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ईयर घोषित किया है। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गुंटूर में। ओके, गुंटूर कहाँ पड़ता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 78 है, भारत ने किस देश के पेशेवर के लिए EB4 बिजनेस वीज़ा लॉन्च किया है? तो किस देश के पेशेवरों के लिए EB4 बिजनेस वीज़ा लॉन्च किया है? तो चीन। आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। कौन सा है? चीन के लिए EBG4 बिजनेस वीज़ा। सो क्वेश्चन नंबर 79 करते हैं। 8वीं राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो 8वें जो वेतन आयोग है इसको रिलेट करें। तो आप भी अच्छे से तैयारी कीजिए जिससे कि आपका इस बार पक्का श्योर सिलेक्शन हो जाए। ओके, और 8वां वेतन आयोग आप लगे और उससे आपको बहुत अच्छी सैलरी मिले। सो मेरी बेस्ट विशेष है आप सभी के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, बच्चों के लिए मूल्य आधारित शिक्षा कार्यक्रम संस्कारशाला किस राज्य द्वारा शुरू किया है? तो जो संस्कारशाला है वो असम द्वारा ही शुरू किया गया है। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 81 करते हैं। कौन सा देश 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है? तो ये योजना बना रहा है वो कौन सा देश है? फ्रांस। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। और ये जो योजना है वो इंडिया में भी होनी चाहिए, बिकॉज आजकल जो सोशल मीडिया है एक ट्रैप की तरह है, इसमें बच्चे बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 82 करते हैं। 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो जो खो खो हुई थी 44वीं, इसमें किसने जीता है? तो कर्नाटक में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, दक्षिण ध्रुव तक स्कीट करने वाली सबसे युवा भारतीय महिला कौन सी है? तो काम्या कार्तिकेयन। ओके, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, 3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 84 का आंसर हो जाएगा ये 195वीं सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सावित्रीबाई ने किसे अपना राज्य चिन्ह प्रतीक माना था। ओके, ये चीज़ हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 85 करते हैं। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला AI क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? ग्रेटर नोएडा में। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 86 क्या है? पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन सा बना है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में, बिकॉज जो जिसमें पहला कोई ऐसी बात की गई हो तो ये कौन सा देश है? आपको याद रखना है, डेनमार्क। ओके, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 करते हैं। भोरम देव कॉरिडोर प्रोजेक्ट किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो कौन सा प्रोजेक्ट है ये आपको याद रखना है, भोरम देव कॉरिडोर प्रोजेक्ट, और किस राज्य में ये लॉन्च किया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ में। ओके, छत्तीसगढ़ में ये लॉन्च किया गया है। किस में लॉन्च किया गया है? छत्तीसगढ़ में। ओके, सो ये भोरम देव जो प्रोजेक्ट है, कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, वो छत्तीसगढ़ में प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 88 क्या गिवन है? 21वीं टाटा मुंबई मैराथन 2025 के लिए इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप के। तो इसका आंसर हो जाएगा आंद्रे डी ग्रास। तो आपको क्या रखना है? आंद्रे डी ग्रास। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 89 गिवन है। स्टील और एल्यूमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स CBAM किसने लागू किया है? सो स्टील अब एल्यूमिनियम पे भी अब टैक्स लगेगा। कौन सा टैक्स? कार्बन टैक्स। तो ये किसने लागू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोपियन यूनियन ने। ओके, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, यूरोपियन यूनियन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। 1 जनवरी 2026 को यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य कौन सा बना है? तो यूरो जो है उसमें कुछ एक कंट्रीज़ है यूरो में
ओके, यूरोपियन यूनियन जिसको बोला जाता है, तो वहाँ की कंट्री यूरो चलती है, तो उसको किसी एक और 21वां सदस्य बना है उसका, तो उसका नाम क्या है, बुल्गारिया। तो आपको याद रखना ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर क्या होगा, बुल्गारिया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 91 क्या गिवन है, सो क्वेश्चन नंबर 91 क्या है, 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। सो 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ का, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ओके, सो इसका कौन सा दिवस मनाया गया है, 68। ओके, तो आपको याद रखना है 68। और डीआरडीओ अभी हाल ही में न्यूज़ में थी, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्यों। ओके, महिला T20 2026 सॉरी महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन सी बनी है, तो दीप्ति शर्मा। ओके, ये आपको याद रखना है, दीप्ति शर्मा। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 की बना है, एलआईसी ने ग्रामीण भारत में इंश्योरेंस की पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ पार्टनरशिप की है, तो सहज इंश्योरेंस सर्विस। कौन सा, सहज इंश्योरेंस सर्विस। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 करते हैं, डिजिटल संचार प्लेटफॉर्म ई स्वास्थ्य संवाद किस राज्य ने लॉन्च किया है। कौन सा, डिजिटल संचार ई स्वास्थ्य संवाद किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है राजस्थान ने। किसने, राजस्थान ने। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 गिवन है, चर्चित और सैनिक मिसाइल सिस्टम का संबंध किस देश से है। कौन सी, और सैनिक मिसाइल सिस्टम किस देश से है, तो रूस से। ओके, रूस से। तो ऑप्शन ए विल भी राइट आंसर हो जाएगा, और सैनिक मिसाइल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 96 गिवन है, T20 अंतर्राष्ट्रीय के एक मैच में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं, तो ये आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा गेंदबाज जो विकेट लिया उनका गेंदबाज का नाम क्या है, सोनम येसे। क्या है, सोनम येसे। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97 क्या गिवन है, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है जिसे हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। तो ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, बिकॉज इको सेंसिटिव जोन में अगर डाला गया उसको तो उसके पीछे कुछ कारण होगा, वहाँ की जो इन्वायरमेंट पोल्यूशन की कंडीशन है वो अच्छी नहीं होगी। ओके, तो ये यूपी का है, उत्तर प्रदेश का, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 98 है, हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 में सबसे अमीर प्रोफेशनल मैनेजर कौन है। ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना है, इस क्वेश्चन में पूछा है सबसे अमीर प्रोफेशनल मैनेजर कौन है। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, जयश्री उल्लाल। ओके, कौन है, जयश्री उल्लाल। क्वेश्चन नंबर 99 करते हैं, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ओके, FIDE फीडा वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 में कोनेरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता है। तो जो कोनेरू हम्पी है उन्होंने कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक। ओके, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, कांस्य पदक। और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100, बिहार के किस संस्थान में पहली बार परम रुद्र सुपर कंप्यूटर शुरू किया गया है। तो ये क्वेश्चन बिहार एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो IIT पटना, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो आज की इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चन ही रहने देते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि 200 करने हैं या 100 ही लेके हम करें। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन ओनली GS क्लासेस।